नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। दिवाली पर बच्चों को बांटी खुशियां, 50 बच्चों को वितरित किए खिलौने। धनतेरस पर बांसवाड़ा में सजे बाजार, दिन भर बाजार में खरीदारों की लगी भीड़। चुनाव से पूर्व नए वोटर को जोड़ने की मुहिम शुरू, बीएलओ या वोटर हेल्पलाइन ऐप से किया जा सकेगा आवेदन। दीपावली पर आवासहीन लोगों को सरकार का बड़ा तोहफा, बांसवाड़ा की 42 ग्राम पंचायत में एक साथ होगा भूमि पूजन। पीएम आवास प्लान योजना में 1000 लोगों को मिलेगा घर। डूंगरपुर में 2 मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर, 3 युवतियों सहित 7 लोग हुए घायल। किराना व्यवसायी की दुकान में आग से भारी नुकसान, 2 लाख रुपए नकद व सोने चांदी के जेवर जलकर राख। 2 बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत, 2 अन्य घायलों की हालत गंभीर। दीपावली मनाई अनोखे अंदाज में, दीपावली के रंग अपनों के संग। धनतेरस के दूसरे दिन भी जमकर बिके जेवर, करीब 12 क्विंटल चांदी की हुई बिक्री। कुशलगढ़ में बढ़ने लगी दीपावली की रौनक, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रहे लोग। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा में कृष्णा सेवा संस्थान द्वारा दीपावली के अवसर पर वार्ड नंबर 2 स्थित बस्ती में बच्चों को खुशियां बांटी गई। टॉय बैंक द्वारा 50 खिलौने और गाड़ियां, बॉल, डॉल सेट वितरित किए गए, जिनको पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि दीपावली की पर्व संध्या पर 4 दिवसीय कार्यक्रम संस्थान द्वारा रखा गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में जाकर जरूरतमंद लोगों तक खुशियां बांटने और खुशियां देने का निर्णय लिया गया। बच्चों को अलग अलग प्रकार के खिलौने वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्था की उपाध्यक्ष रांची नायर, संगठन मंत्री साधना देवड़ा, प्रतिभा जैन, नैना जैन एवं कल्पना शर्मा उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों को खिलौने एवं बिस्किट वितरित किए। धनतेरस का त्योहार बांसवाड़ा शहर वासियों के लिए खुशियां लेकर आया, तो वहीं बाजार में सबसे ज्यादा वोकल फॉर लोकल का नजारा भी देखने को मिला। ज्यादातर लोग छोटी से छोटी दुकान से लेकर ज्वेलरी में बड़ी से बड़ी स्थानीय दुकानों में खरीदारी करते हुए दिखाई। दोपहर होते ही बाजार में भीड़ लगनी शुरू हो गई, तो वहीं देर शाम तक बाजार विभिन्न लाइटों से जगमगाने लगा। देर रात तक बाजार में लोग खरीदारी करते नजर आए। दिन भर बाजार में खरीदारों की भीड़ दिखाई दी। दोपहर से शुरू हुए लोग देर रात तक खरीदी करते नजर आए, तो वहीं रात होते ही बाजार रंग बिरंगी लाइट की रोशनियों से जगमगाता दिखाई दिया। बाजार में भीड़ पर पुलिस का जाब्ता भी दिन भर शहर में तैनात रहा, तो शाम को डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टुकड़ी ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च भी किया। राजस्थान में आगामी समय में चुनाव से पूर्व प्रशासन ने एक बार फिर अलर्ट मोड पर होते हुए सकुशल चुनाव प्रक्रिया निपटाने की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने बीबीसी राजस्थान से बात करते हुए कहा कि युवा वोटर जो भी अभी हाल ही में 18 वर्ष से 19 वर्ष के हुए, उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आगामी दिनों में बीएलओ के माध्यम से गाँव में शिविर भी लगाए जाएंगे, जिसमें नए वोटरों को जोड़ा जाएगा। वहीं आज की नई टेक्नोलॉजी के अनुसार वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते। जिले में कुल 22,28,447 की जनसंख्या है, जिसमें 14,08,997 वोटर। विधानसभा वार बात करें तो घाटोल विधानसभा में 2,90,020 वोटर्स, गढ़ी विधानसभा में 2,93,332 वोटर, बांसवाड़ा विधानसभा में 2,86,281 वोटर्स, बागीदोरा विधानसभा में 2,69,453 वोटर व कुशलगढ़ विधानसभा में 2,69,911 वोटर्स हैं। आज से ये 28 नवंबर तक लगातार रहेगा। स्पेशल समरी रिवीजन का मुख्य उद्देश्य जो नए वोटर्स हैं, खास तौर पे 18 से 19 एज ग्रुप के, उनको जोड़ा जाना होता है। इसके अलावा और भी अगर कोई वंचित वोटर रह जाता है तो वो अपने बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम जुड़वा सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त बीएलओ के द्वारा कुछ विशेष दिनांकों पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। 9 और 23 नवंबर को ग्राम सभा और जो अपनी नगरीय निकाय है यहाँ पर कैंपों का आयोजन रहेगा। इसके अतिरिक्त 10 और 24 नवंबर को बीएलओ के द्वारा बूथ के स्तर पे कैंप का आयोजन किया जाएगा। मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है
कि जो भी निर्धारित एज ग्रुप का वोटर है, 18 से ज़्यादा वाले एज ग्रुप का वोटर है, यूथ वोटर है, वो अपना नाम आवश्यक तौर पे जुड़वाएं और लोकतंत्र के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी सर, क्या पलायन की समस्या? जैसा मैंने आपको बताया कि वर्तमान में नाम जुड़वाने के लिए बीएलओ के पास फिजिकली आने की आवश्यकता नहीं होती। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से कहीं भी बैठ के आप अपना आवेदन कर सकते हो। वो आपका आवेदन स्वतः ही आपके बीएलओ के पास चला जाता है। इसके अलावा बीएलओ पंचायत स्तर पे जब कैंप का आयोजन करेगा, उस कैंप में वहाँ की ग्राम पंचायत के सभी सदस्य उपस्थित रहते हैं। वहाँ भी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, उसकी सूचना बीएलओ को दी जाए ताकि बीएलओ से संपर्क करके उसका आवेदन करवा सके। धन्यवाद। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। बांसवाड़ा पंचायत समिति की 42 ग्राम पंचायत में कल एक साथ 1000 पीएम आवास का भूमि पूजन होगा। दीपावली के त्योहार हंसी खुशी और उल्लास का त्योहार होता है। दीपावली का त्योहार आते ही लोग जमकर कुछ न कुछ खरीदारी करते हैं, तो वहीं सरकार ने इस बार बिना घर वाले लोगों को राहत देने के लिए आवास प्लान में पहली किश्त जारी कर दी है। आवास के लाभार्थी कल एक साथ भूमि पूजन करेंगे। बांसवाड़ा पंचायत समिति की 42 ग्राम पंचायत में करीबन 1000 लोग कल पीएम आवास योजना में भूमि पूजन कर मकान बनाने का काम शुरू करेंगे। यानी इस दीपावली पर बेघर लोगों को भी घर की सुविधा मिलेगी। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हम एक साथ दीपावली के शुभ मुहूर्तों की श्रृंखला में हमने शेष बचे हुए और सारे आवासों को प्रारंभ करने के लिए एक साथ सभी लोगों को पूरा स्टाफ हमारा लगेगा और कार्य प्रारंभ के लिए मार्गदर्शन और लेआउट दिया जाएगा। उसके बाद सारे उनको मनरेगा से संबंधित लाभ, मस्टरोल में 90 दिन का लेबर है वो भी इनको दिया जाएगा और उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा लेआउट के अनुसार। यह योजना में किन लोगों को फायदा मिल रहा और कितनी पंचायत समिति के कितने लोग हैं जिनको ये फायदा 42 पंचायतों हैं हमारी पंचायत समिति में और 1000 के लगभग हमारा लक्ष्य मिला है। और आवास प्लस में जो लोग सूचीबद्ध हुए थे उन लोगों को ये लाभ दिया जा रहा है और जिनको प्रथम किस्त भी हमने जारी कर दी है। जहाँ प्रारंभ नहीं हुआ है उनको भूमि पूजन और लेआउट दिया जाएगा और जिनका प्रारंभ हो गया है उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा। नरेंद्र तेली, हाल कार्यवाहक विकास अधिकारी, पंचायत समिति बांसवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में उदयपुर रोड पर राजपुर रेलवे पुलिस के नजदीक देर रात को 2 मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवतियों सहित 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 युवकों की हालत गंभीर है, जिन्हें रेफर कर दिया गया है। उदयपुर रोड पर राजपुर रेलवे पुलिया से आगे देर रात को 2 बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों बाइक के आगे के व्हील के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं दोनों बाइक पर बैठे 7 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से एक बाइक पर 4 तो दूसरी बाइक पर 3 लोग बैठे हुए थे। घटना की सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायलों के हाथ, पैर, सिर और शरीर के कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। 108 के EMT ताराचंद भोई, सुनील पाटीदार, हरिराम ननोमा और सत्यनारायण लबाना ने घायलों को डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में एक बाइक सवार ददोडिया निवासी विक्रम, अश्विन, महेश और दूसरी बाइक पर सवार मझोला निवासी नवीन, शिवानी, मंजू और प्रियंका गंभीर घायल हो गए। घायलों को डूंगरपुर अस्पताल में के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां 2 घायलों की हालत गंभीर होने पर उदयपुर के लिए रेफर किया गया। यहाँ से 108 का कॉल आया था और यहाँ राजपुर घाटी पे ने कि 2 बाइक आपस में भिड़ी है और 7 जने घायल हैं। इसमें यहाँ 2 जने सीरियस है, 5 गंभीर हालत में और यहाँ पर मिला के भर्ती कराया। घाटोल विधानसभा क्षेत्र के घंटाली थाना क्षेत्र में कल रात एक व्यापारी की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना में 2 लाख से अधिक रुपए व जेवर जलकर नष्ट हो गए।
ग्राम पंचायत हेजला के करवी गांव में दलू राम पिता राव जी की किराना दुकान में मंगलवार को अचानक आग लग गई। इस हादसे के दौरान दुकान के साथ साथ दलू राम का घर भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सूत्रों के मुताबिक आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इस आग से दुकान के लॉकर में रखे करीबन 2 लाख रुपए नकद और लगभग 3 किलो चांदी के आभूषण जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि सब कुछ राख में तब्दील हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार पिपलखुट संजय चरपोटा और थानाधिकारी सोहन लाल मीणा घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। धनतेरस के पावन अवसर पर इस बड़े नुकसान से परिवार में मातम का माहौल है। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जिले के गांगड़ तलाई क्षेत्र में मंगलवार रात को 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में एक युवक की मौत जबकि 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांगड़ तलाई वागीदोरा मुख्य मार्ग पर रतन टोरी गांव के पास मंगलवार रात को 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। एक बाइक पर पिता पुत्र सवार थे तो दूसरी बाइक पर एक युवक सवार था। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई व 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को गांगड़ तलाई CHC पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बाइक सवार पिता पुत्र में से पुत्र को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सल्लोपार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार हादसे में चोरड़ी खेरिया निवासी युवक महेश की मौत हो गई जबकि उसके पिता मोगजी व दूसरी बाइक पर सवार कालू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में रखवाकर दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर करवाया। वहीं दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच की जा रही। जिले के गांगड़ तलाई क्षेत्र में मंगलवार रात को 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में एक युवक की मौत जबकि 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांगड़ तलाई वागीदोरा मुख्य मार्ग पर रतन टोरी गांव के पास मंगलवार रात को 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। एक बाइक पर पिता पुत्र सवार थे तो दूसरी बाइक पर एक युवक सवार था। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई व 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को गांगड़ तलाई CHC पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बाइक सवार पिता पुत्र में से पुत्र को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सल्लोपार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार हादसे में चोरड़ी खेरिया निवासी युवक महेश की मौत हो गई जबकि उसके पिता मोगजी व दूसरी बाइक पर सवार कालू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में रखवाकर दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर करवाया। वहीं दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच की जा रही। कृष्णा सेवा संस्थान द्वारा दीपावली के अवसर पर जरूरतमंद परिवार को वस्त्र, मिठाइयां, पटाखे एवं दीपक वितरित किए गए। संस्थान के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि दीपावली के अवसर पर जरूरतमंद परिवारों के साथ कृष्णा सेवा संस्थान की महिलाओं ने दीपावली पर्व मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने घर घर जाकर बस्ती की महिलाओं को दीपावली पर पहनने के लिए वस्त्र, मिठाइयां, पटाखे दिए एवं अन्य जरूरत की सामग्री भी भेंट। बस्ती के बाहर रंगोली फूलों से सजाकर दिए जलाकर उनके आशियानों को रोशन करने का कार्य कृष्णा सेवा संस्थान की महिलाओं द्वारा किया गया। इस अवसर पर राची नायर, सोनू अग्रवाल, साधना देवड़ा, प्रतिभा जैन आदि कार्यकर्ताओं ने अलग अलग क्षेत्र में जाकर कार्य किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन दीपावली के दिन 31 तारीख को रात्रि में बच्चों के साथ पर्व मनाकर किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले को वैसे तो सोने की खदान वाले जिले के नाम से जाना जाता है, लेकिन 5 दिवसीय दीपोत्सव में धनतेरस पर सोने के साथ ही चांदी की जमकर खरीदारी हुई। चांदी की बिक्री ने सोने को 4 कदम पीछे छोड़ दिया। धनतेरस पर लोगों ने चांदी को घर में शुभ का प्रतीक मानते हुए चांदी के बर्तन, सिक्के, प्रतिमा, थाली, गिलास और आभूषण जमकर खरीदे। चांदी का भाव 1 लाख से पार हो चुका है, लेकिन बढ़ते भाव के बाद भी चांदी की खरीद पर कोई असर नहीं पड़ा। जिले भर में करीब 12 क्विंटल से ज्यादा चांदी की बिक्री का अनुमान लगाया गया। ग्राहक इस धनतेरस पर बढ़ते भाव के बाद भी चांदी की खरीद को शुभ मानते हुए खरीद रहे। साथ ही इस जनजातीय क्षेत्र में आदिवासी समाज सबसे ज्यादा चांदी के गहने ही पहनता है। ऐसे में चांदी की बिक्री काफी हुई। धनतेरस का पर्व एक दिन पहले भी मनाया गया और आज भी धनतेरस है, तो ऐसे के अंदर में लोग, जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं, यहाँ पर जमकर चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। लोग अपने घरों के अंदर में चांदी के सिक्के, बर्तन और माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है, गणेश की प्रतिमा है, उनको यहाँ पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की यहाँ पर बिक्री हो चुकी है। यहाँ पर जो चांदी खरीदने के लिए लोग आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि चांदी के जो बर्तन कितने शुभ होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर खरीदारी की जाती है।
जी, आपने सही बताया कि इस वागड़ अंचल आदिवासी अंचल में चांदी अति प्रिय है और चांदी की बिक्री और ख़रीदारी बहुत होती है। और आज धनतेरस के पावन पर्व पर पहले तो आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी अच्छा आप अभी कवरेज दे रहे हैं। और ये आज आप देख रहे हैं चांदी की ये दुकान जो है यहाँ पर है, जो सिल्वर हाउस के नाम से, यहाँ काफ़ी भीड़ है और यह शुभ माना जाता है। और इसलिए हम भी आज इसी कुछ विशेष शुभ अवसर का लाभ लेने के लिए यहाँ आए हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा, अभी वैसे देखा जाए तो चांदी में और सोने में ही लोग ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। पूरे राजस्थान का जो आंकड़ा भी सामने आया है मीडिया के माध्यम से, उसमें भी लगा है कि वाहन और सोना चांदी अति बिक रही है और उसके बाद प्रॉपर्टी बाज़ार भी उछाल पर है। मेरे साथ के अंदर मेरे बड़े भाई थे, इन्होंने बताया कि मैंने भी चांदी की यहाँ पर ख़रीदारी करी है। चांदी खरीदने के लिए लोगों को यहाँ पर काफ़ी हजूम उमड़ा हुआ है। आज धनतेरस का दूसरा दिन है। किस प्रकार से लोग चांदी के बर्तन खरीदते हैं हमारे साथ के अंदर में तो हाँ जी, आज धनतेरस का दूसरा दिन है, किस प्रकार की खरीदारी? बहुत अच्छे से खरीद रहे हैं हम तो। ये हमारे सर्कल वाले मिलने वाले हैं। हाँ, तो क्या क्या खरीदारी कर लिया? पायल, ये गले का सेट, नेकलेस, चांदी का सिक्का। आज के दिन लोग खरीदते हैं, काफ़ी शुभ माना जाता है। क्या विशेष रहता है? बहुत अच्छा। तो बिल्कुल चांदी घर के अंदर में खरीदना बहुत शुभ रहता है। यहाँ पर कस्टमर है और कस्टमरों से बात करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ के अंदर में, परिवार के साथ के अंदर में खरीदने सर चांदी की प्लेट खरीद रहे हैं, शुभ होता है इसलिए। और क्या क्या? बस चांदी का ही आइटम खरीद रहे हैं आज तो मेनली। हाँ, और कुछ नहीं खरीद रहे हैं। बाकी बच्चों के लिए पटाखे खरीद रहे हैं। आम जनता के लिए क्या संदेश है सर, एक डॉक्टर आने के नाते ये संदेश है कि दिवाली बिल्कुल सेफली बनानी चाहिए। पटाखे छोड़ते वक्त बच्चों के साथ रहना चाहिए ताकि पटाखे फोड़ते हुए बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। बिल्कुल सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और ख़रीदारी जिस प्रकार से यहाँ पर सिल्वर की जा रही है, तो हमारे साथ के अंदर में खुद यहाँ के दुकान के जो विक्रेता हैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की खरीदारी और क्या लोगों की डिमांड है। लोगों की किस प्रकार की डिमांड है? सर, जो हमसे हो सकता था सारी डिमांड हम पूरी कर रहे हैं अभी। सबसे ज़्यादा कॉइन, बर्तन और हमारे यहाँ पे इटालियन में सारी आर्टिकल अवेलेबल है जो अभी बिक रहा है हमारा सबसे ज़्यादा। जो आप देख सकते हैं जैसे पायल है, बर्तन है, लोटे हैं, ग्लास, कॉइन और जो लक्ष्मी जी के पैर वगैरह आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सारा कुछ अवेलेबल है सर अभी हमारे पास में। जनजातीय क्षेत्र में हमेशा से चांदी का बोलबाला रहा है, इस बार किस प्रकार? सर, चांदी शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी को चांदी से काफ़ी लगाव होता है और चांदी सर आज जो जिस तरीके से जो भाव चल रहा है उस तरीके से लोग मानते हैं कि भाव बढ़ गया तो भी नहीं, उत्साह देख सकते हैं सर। हमारे शोरूम में आज आप भीड़ देख सकते हैं, कल भी था, आज भी दूसरा धनतेरस मनाया जा रहा है लोगों के द्वारा। कहीं पे भी आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है सर। बहुत अच्छे से यहाँ पर जो धनतेरस का पर्व है दूसरे दिन भी मनाया जा रहा है। लोग यहाँ पर जमकर खरीदारी, पीछे अगर कुछ महिला हैं उन्हीं से बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि धनतेरस पर अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई खरीदारी करती है तो महिलाएं करती हैं। और हम यहाँ पर आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो तमाम जो महिला है वो यहाँ पर शुभ मुहूर्त यानी धनतेरस का दूसरा दिन है और यहाँ पर जो चांदी के जो जेवरात हैं उनको यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। और लोगों के अंदर में, अपने आप के अंदर में एक बड़ा उत्साह है। कोई पायल खरीद रहे हैं, कोई कुछ और खरीद रहे हैं। माँ जी, हाँ, बिछिया ले रहे, पायल ले रहे। पहली बार डबल धनतेरस है? हाँ, पहली बार डबल धनतेरस है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है खरीद, अच्छा लग। और चांदी का भाव भले ही बढ़ गया हो, लोगों के अंदर में उत्साह है। भाभी जी हमारे साथ के अंदर में हैं, वो भी खरीदारी करें। भाभी जी बात करने के लिए शायद मना कर रहे हैं वो। कुछ और कस्टमर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, परिवार के साथ खरीदारी करिए, किस प्रकार की? हम सर यहाँ पहली बार इस दुकान पे आए हैं, फिलहाल इसका एक्सपीरियंस नहीं है हमें, लेकिन जो भी आइटम है वो ठीक दिख रहे हैं। फिलहाल तो लिया नहीं सामान। बिल्कुल चांदी के यहाँ पर जेवरात, बर्तन, तमाम प्रकार की जो प्रतिमा है उनकी यहाँ पर जमकर खरीदारी हो रही है। और लोगों के अंदर में इस बात का भी उत्साह है कि इस बार धनतेरस भी है, वो 2 दिन मनाई जा रही है। पहले दिन आपने देखा होगा कि करोड़ों की रुपए की जो जेवरात है वो यहाँ पर बिक्री हुई। राजस्थान के अंदर में कहीं ना कहीं जो नाम बांसवाड़ा का भी आना चाहिए था वो भी आया। हमेशा से लोगों के अंदर में चांदी के प्रति लगाव रहा है, क्योंकि घर के अंदर में चांदी और सोना है वो बहुत शुभ माना जाता है। लोग यहाँ पर जमकर चांदी खरीद रहे हैं। और
यहाँ पर और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज धनतेरस का दूसरा दिन है, किस प्रकार के सारे प्रकार के कस्टमर हमारे पास में मिल रहे हैं और जिस तरह की अभी ग्राहकी आप देख रहे हैं उस तरीके में सब चीज़ सेल हो रही है। इटालियन सिल्वर से लेकर के बर्तन से लेकर के आपका जो भी चांदी का आइटम है, आपका प्लेट है, आपका जो भी सिल्वर का आर्टिकल ट्रेडिशनल चल रहा है और सबसे ज़्यादा सिल्वर के कॉइन, ये सब चीज़ अभी सेल हो रहे हैं। भले चांदी 1 लाख रुपए क्रॉस कर गई है बट अभी भी आप ग्राहकी हमारी देख सकते हैं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ के अंदर में है, आपका अच्छा बिजनेस हो। तो धनतेरस का ये दूसरा दिन है और लोगों के अंदर में यहाँ पर जेवरात खरीदने के लिए काफ़ी उत्साह है और इसकी वानगी बांसवाड़ा जिले के अंदर में साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में BBC राजस्थान के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। कुशलगढ़ नगर में दीपावली त्योहार को देखते हुए अब रौनक बढ़ने लगी, साथ ही खरीदारी के लिए बाजार में भी भीड़ उमड़ रही। नगर के व्यापारियों ने दुकानों पर विशेष सजावट की है। बाजार में कपड़ों की दुकान, मिठाई की दुकान, पटाखों की दुकान, फल फ्रूट की दुकान, मिट्टी के दियों की दुकान, रंग रोगन और रंगोली के रंगों की दुकान पर भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग गुजरात और मध्य प्रदेश मजदूरी पर गए थे, जो अब दिवाली का त्योहार मनाने के लिए घर लौटे हैं। इसके कारण भी आज कुशलगढ़ नगर में बाजारों में खरीदारी को लेकर बड़ी संख्या में भीड़ नजर आई। इसी तरह क्षेत्र में बड़ी सरवा, पाटन, मोकमपुरा, छोटी सरवा, टिमेड़ा, डुंगरा, सज्जनगढ़ सभी जगह बाजार में रौनक दिखाई दी। वहीं दिवाली का त्योहार को देखते हुए लोगों ने भी अपने अपने घरों में रंग बिरंगे लाइटों से रोशनी कर नगर को जगमगा दिया है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।